नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार। साथियों, मैं उद्यमी योजना से रिलेटेड बहुत सारा न्यूज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। इसी सिलसिला में ये नोटिस हमारे पास है। इस नोटिस में बहुत सारा मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022 से 23 वाला का भी अपडेट है इसमें, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 से 24 वाला जो नया सेशन है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये वीडियो होगा। इसमें आप देखेंगे, जैसे सारा चीज में देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। जैसे ये यहाँ पे देखेंगे कि 29 तारीख को एक चयन समिति का अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति यानी SC ST हो गया, अति पिछड़ा वर्ग हो गया EBC, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आहूत चयन समिति की बैठक हुआ था। इसी बैठक में सारा चीज यहाँ पे क्लियर किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी पदाधिकारी लोग उपस्थित थे उसका संलग्न सूची बताया गया। उससे हमको क्या लेना देना है, हमें यहाँ पे एक पूरा बात है। इसमें ज्यादा देर न करते हुए ये जो कार्यवाही 1 है ये आपको समझने वाली है। ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत कैटेगरी C के लिए अपडेट है। कैटेगरी C में प्रशिक्षण हुआ था 68 आवेदकों का। इसमें ABC प्रशिक्षण प्राप्त 7 आवेदकों को कुल परियोजना राशि के रूप में 7.5 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव पर चयन समिति की स्वीकृति प्रार्थित है, सूची संलग्न है। इसका मतलब समझिए, पहला जो कैटेगरी C है उसका क्या हुआ है, इनके बारे में मैं बताया कि 68 आवेदक ऐसे कैटेगरी C हैं जिनका कैटेगरी A एवं B के प्रशिक्षण प्राप्त 7 आवेदकों को कुल परियोजना राशि के रूप में 7.5 करोड़ की स्वीकृति प्रदान किया गया। अब इधर बहुत लोगों का 7 लाख रुपया आया हुआ है, तो ये 7 लाख बहुत के खाते में भेज दिया गया है। इधर सुनिए, कैटेगरी C वाले जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो उसको बताया जा रहा है कि जो सीड होता है वहाँ पे बियाडा के थ्रू आप कैटेगरी C के लिए बियाडा के थ्रू सीड मुहैया कराया जाता है। अब सीड नहीं बना हुआ है, इसीलिए आप लोगों को देर हो रहा है। इसमें संदीप पौंडिक सर का कहना था, जब आप लाइव रैंडमाइजेशन हुआ उसमें भी आप सुने होइएगा, उसमें बताया गया कि जिनका मान लेते हैं कैटेगरी C वाले अभी तक प्रशिक्षण नहीं हुआ है, चाहे प्रशिक्षण भी हो गया उसको शेयर आवंटन नहीं हुआ है, तो जैसे A और B वाले अपने ही जिला में अपने ही घर पे बिजनेस स्थापित करते हैं, तो वो अपना प्रोजेक्ट वहीं पे स्थापित करेंगे बियाडा के थ्रू। हम क्योंकि शेयर नहीं बनेगा, इसमें देर लगेगा, तो इसके लिए आप अपने ही घर पे आप अपना बिजनेस स्थापित करेंगे। ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ये जो भी होगा आपके भलाई के लिए होगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें। आपका प्रशिक्षण नहीं हुआ होगा तो अच्छी बात है कि आप अपने घर पे अपना प्रोजेक्ट लगाएंगे, समझ में। तो ये बात है। आगे यहाँ पे दूसरा वाला बात यहाँ पे देखा जाए, दूसरा बात जो जो बताया गया, जो मैंने आपको अभी बताया कि बहुत का 2022 से 23 जो यहाँ पे है वित्तीय वर्ष, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कैटेगरी C में चयनित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को जिनका जिनका प्रशिक्षण हो गया था उसका 2 किस्तों में, जैसे प्रथम किस्त के रूप में 7 लाख मशीन क्रय करने के लिए एवं कार्यस्थल तैयार करने के लिए, और देखिए द्वितीय किस्त के रूप में 3 लाख कार्यशील पूंजी के रूप में दिए जाने पर संचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है, जिस पर चयन समिति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है। तो इसमें में बताया गया कि जिनका 2000 कैटेगरी C है, 22-23 वाले हैं कैटेगरी C हैं, उनका जिनका प्रशिक्षण हो गया है, तो वैसे भाई को 2 किस्त में राशि हम उपलब्ध करा दिए हैं। बहुत का पहला किस्त आया हुआ है
और दूसरा किस्त भी आपको जल्द आ जाएगा, चाहे आ गया होगा आप लोगों का दूसरा किस्त। अगर दूसरा किस्त आ गया है, जिनका प्रोसीजन हुआ था 7 लाख मिला, उसके बाद 3 लाख आपको देगा। 7 लाख पहला किस्त आपको आएगा, दूसरा किस्त 3 लाख आपको आएगा। समझ में आ गया? ये यहाँ पे तीसरा नंबर जो जो थर्ड जेंडर है उनके लिए बताया गया है। आपको मैंने सूचना भी दिया गया था कि जो ट्रांसजेंडर है उसको, ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज के मुख्य धारा में लाने एवं स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत ट्रांसजेंडर को भी क्लस्टर के रूप में लाभ दिलाए जाने का निर्णय लिया गया है। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 1885 दिनांक 11/9/2023 द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत योग्य पात्रता रखने वाले 17 ट्रांसजेंडर की सूची उपलब्ध कराई गई है। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त 17 ट्रांसजेंडर को क्लस्टर के रूप में योजना के लाभान्वित किए जाने के प्रस्ताव पर संचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है, जिस पर चयन समिति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है। तो इसमें ट्रांसजेंडर जो है उसको हिजरा, आप सब नहीं लीजिएगा, आपको समझाने के लिए। ट्रांसजेंडर जो होता है तो उसके लिए अलग से सीट आवंटन किया गया है, रिजर्वेशन आपको मिलेगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अब आ जाइए 23 से 24 के लिए ये कार्यवाली 4 वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए कुल 59 परियोजनाओं में आवेदन करने की स्वीकृति प्राप्त है। आपको लोग को पता है कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 से 24 अप्लाई किया था उसमें 59 परियोजना था। अब इसमें 13 परियोजना नया आया, जैसे मखाना प्रोसेसिंग हो गया, हनी शहद वाला, ड्रोन ये सर्विस हो गया, इलेक्ट्रिक वेल हो गया, डिजाइनर प्रोडक्ट हो गया, सीएनसी राउटर फर्नीचर हो गया, सीएनसी प्लाज्मा राउटर, पावर लूम, रेडीमेड गारमेंट होजियरी, रेडीमेड गारमेंट्स, ओवन, 11 लेदर गुड्स, लेदर शूज, लेदर जैकेट जो उभरते इमर्जिंग प्रकृति के हैं तथा राज्य में इनकी क्षमता को देखते हुए इनकी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए कैटेगरी बी में चिन्हित 26 परियोजनाओं में उपलब्ध कुल लक्ष्य 3500 में लगभग 2000 इन 13 परियोजनाओं के लिए सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार कैटेगरी ए में 59 परियोजनाओं में उपलब्ध लक्ष्य 4000 में से इन्हीं 13 परियोजनाओं के लिए कैटेगरी बी में चिन्हित 2000 सीटों का लगभग 1/3 सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है। तदनुसार दिव्यांगों के लिए सुरक्षित है 240 सीट का बंटवारा सुरक्षित करना के पश्चात कैटेगरी ए में इन 13 परियोजनाओं के लिए 244 सीट एवं कैटेगरी बी में इन परियोजनाओं के लिए 1936 सीट की संलग्न सूची कैटेगरी सी के अनुसार सुरक्षित करने के प्रस्ताव पर चयन समिति का अनुमोदन प्रार्थित है। अब इधर जो कैटेगरी सी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ई और बी के कर रहा हूँ। जो 13 परियोजना मैंने आपको बताया उसमें सर्टिफिकेट भी कुछ में मांग रहा है, जैसे रेडीमेड में आप जाएंगे तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रहा है, बीएसडीएम वाला और डीडीयूजीकेवाई वाला, तो ये सब है, दीनदयाल वाला है ना। तो ये आप यहाँ पे कैटेगरी ए एवं बी के लिए योजनावार जिला का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। जैसे परियोजना देखिए परियोजना वार भी रखा गया है ना, परियोजना वार और जिला वार। तो इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे पूरे कितना में कितना यहाँ पे सीट रखा गया है वो यहाँ पे बताया गया है। इसको समझने से आपको जो 23 से 24 से आएगा
ये 23 से 24, 24 से 25 उसमें आपको ज़्यादा समझने में क्लियर रहेगा। जैसे मखाना प्रोसेसिंग हो गया, तो कैटेगरी ए में निर्धारित लक्ष्य, कैटेगरी बी में निर्धारित लक्ष्य। मखाना प्रोसेसिंग में कैटेगरी ए में 103 रिजर्व सीट रखा गया है कि कम से कम मखाना प्रोसेसिंग से 103 लोगों को लिया जाएगा। कैटेगरी बी में 300 को लिया जाएगा। हनी प्रोसेसिंग में 35 है, फिर कैटेगरी बी में 98 है। तो इसे ही यहाँ पे सभी में रखा गया है। आप अपने हिसाब से जिसमें कैटेगरी में आपने डाला था, जैसे रेडीमेड होजियरी हो गया, तो रेडीमेड होजियरी में बी वाले में देखेंगे यहाँ पे बहुत है। तो जो लोग अगर रेडीमेड में डाले थे उन लोगों का ज्यादा आपको सिलेक्शन की संभावना यहाँ पे था। ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे आगे आ जाइए, करेवाली 5। करेवाली 5 जो बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र की अनुशंसा के आलोक में संचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकार द्वारा आवेदक की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया गया है। बहुत का रद्द किया है। रद्द किस कारण किया है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे आवेदन संख्या यहाँ पे दिया गया है और आवेदक का नाम है रणधीर जी है। तो रणधीर जी का जो रद्द करने का कारण क्या है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे इनका कहना है कि प्रथम केस की राशि से परियोजना संचालन हेतु मशीन का क्रय नहीं किया गया। आपको मैं बता दूं कि आप जो मशीन के लिए जो भी पैसा आपको दिया जा रहा है प्रथम किस्त का, उससे आपको मशीन क्रय करना पड़ेगा। तो ये इनको बताया गया कि प्रथम किस्त की राशि से परियोजना संचालन हेतु मशीनरी का क्रय नहीं किया गया है, ये गाया से है, इसके लिए इनका रिजेक्ट हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला में आएंगे। ऐसे आवेदक को सर्विस हो जाने के बाद अगर आपका मान लेते हैं उद्यमी योजना में है, अगर सरकारी जॉब में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको जिला उद्योग केंद्र को पता होता है, चाहे आप खुद से सूचित करेंगे कि हमें सर्विस लग गया है, हमें जॉब हो गया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उनको जो राजकुमार मंडल जी हैं कटिहार जिला से, आवेदक को सर्विस हो जाने के कारण योजना का लाभ लेने से इनकार किया गया है। तो आप खुद जब जॉब लग जाएगा तो आपको ये इनकार कर दिया गया, तो इनका रिजेक्ट हो गया है। आवेदक की अभ्यर्थिता को रद्द करने के प्रस्ताव यहाँ पे आया हुआ है, तो ये इनको रद्द कर दिया गया है। आगे आइए 6 नंबर। 6 नंबर जो बताया जा रहा है कि इनका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 59 परियोजनाओं की आवश्यकता आधारित परियोजना राशि निर्धारित किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में आवेदन प्राप्त करने हेतु तैयार गाइडलाइन पर संचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है, जिस पर चयन समिति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है। अब इसमें 2023 से 24 में आपको मैंने बताया कि 59 परियोजना था, और उसमें क्या है कि सभी में 10 लाख नहीं है, तो परियोजना वार आपको राशि आवंटन किया गया है प्रोजेक्ट लिस्ट के अनुसार। किसी में 6 लाख तो 8 लाख ऐसे, तो 10 लाख किसी में होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब इसमें क्या है कि 7 नंबर है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना अंतर्गत श्रीमती रंजू कुमारी द्वारा बाढ़ के कारण बिजली एवं आवागमन की समस्या को देखते हुए अपना स्थल परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है, जिसके जांच उपरांत महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सुपौल के स्तर से स्थल परिवर्तन की अनुशंसा की गई है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सुपौल से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संचिका के माध्यम से सक्षम प्राधिकार द्वारा आवेदिका के स्थल परिवर्तन को स्वीकृत किया गया है, जिस पर चयन समिति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रार्थित है। 7 नंबर आप लोग कहते हैं कि भाई हमें स्थल परिवर्तन करना है, हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि स्थल परिवर्तन के लिए मैं बार बार कहता हूँ, जो भी हमसे राय लेते हैं कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर हमें स्थल परिवर्तन करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए आप अपने ही जिला में पहला किस्त मिलने से पहले कहीं भी कर सकते हैं। अभी इनका पेमेंट आ गया था, फिर भी यहाँ पे इनका समस्या देखा गया कि भाई जो जहाँ पे बिजनेस इनका स्थापित रहेगा तो बाढ़ की समस्या से पानी लग जाता है, तो
एक रीजन था ना भाई, उसके लिए आप जो भी प्रोजेक्ट चेंज कराना हो, चाहे स्थल परिवर्तन कराना हो, तो जिला उद्योग केंद्र में जाइएगा। वो सारा जो आप जो भी समस्या है आप लेटर देंगे, पत्र देंगे जिला उद्योग केंद्र को, महाप्रबंधक को, तो वो लोग आप ही कर सकते हैं। इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ही जिला में जाएं, महाप्रबंधक से मिलें कि सर ऐसे ऐसे समस्या हैं, मैं अपना स्थल परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर में आप देख रहे हैं ना, इनका हुआ है, तो ऐसे ही होगा भाई। तो स्थल परिवर्तन इनका हुआ है। 8 नंबर है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति यानी SC/ST हो गया के तहत 2018 से 19 वाले के लिए हैं। 2018 से 19 में गया जिला अंतर्गत श्रीमती दीपा कुमारी को प्रथम किस्त की राशि प्रदान किया गया। लाभुक द्वारा कोई कार्य नहीं किए जाने के कारण महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 27 फरवरी 2021 को आहूत चयन समिति की बैठक में श्रीमती दीपा कुमारी को अभ्यर्थिता को रद्द करते हुए प्राप्त राशि की वसूली किया गया है। तो वसूली करने के लिए आपको अकाउंट नंबर ये सब दिया जाता है, उसमें आप डाल दीजिएगा। तो वही है कि PDR एक्ट के तहत करने के निर्णय लिया गया है। तत्पश्चात श्रीमती दीपा कुमारी के पति श्री शनि राज का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 22-23 में चयन हुआ है। ओ इनका देखिए, श्री शनि राज द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है, परंतु इन्हें योजना अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संकल्प के अनुसार योजना का लाभ परिवार, पति पत्नी एवं उनके आवश्यक संतान के सिर्फ एक सदस्य को दिए जाने का प्रावधान है। चूंकि पूर्व में दीपा कुमारी को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया एवं राशि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उनकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया गया। श्रीमती दीपा कुमारी द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त राशि अब तक वापस नहीं किया गया है। अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में योजना अंतर्गत श्री शनि राज की अभ्यर्थिता पर चयन समिति का निर्णय प्रार्थित है। ये बात समझे हैं। 8 नंबर में क्या है कि एक दीपा कुमारी है, तो 2018 से 19 में उनका सिलेक्शन में नाम आ गया, लेकिन वो राशि का सही उपयोग नहीं किया, तो उसको बताया गया कि भाई आप इसको पैसा को 2021 में बताया गया कि आप ये पैसा को वापस कीजिए। अब इधर जो है इनका हस्बैंड जो है 22-23 में इनका हस्बैंड को सिलेक्शन हो जाता है। अब इनका प्रशिक्षण भी होता है। अब इनको बताया गया कि भाई रूल है कि परिवार को किसी एक आदमी को मिलेगा, या तो पति को मिलेगा या तो पत्नी को मिलेगा। तो भाई पत्नी को तो पहले से मिल गया हुआ है, तो यहाँ पे पति को अब कैसे मिलेगा? अभी तक तो वो राशि यूज नहीं किया, तो वो तो अभी रिटर्न भी नहीं किया है। तो वो या तो आप वो पत्नी वाला ये जो दीपा कुमारी है अगर रिटर्न कर देता तो इनको पति को शनि कुमार जी को मिल जाता। यहाँ पे दिक्कत हो गया इनका। आगे आइए। तब स्वीकृति क्या है? स्वीकृति में बताया गया है कि चयन समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि श्रीमती दीपा कुमारी को प्राप्त प्रथम किस्त की राशि जो मिला है 15 दिनों के अंदर एक मुश्त वापस करने हेतु तो महाप्रबंधक के स्तर को नोटिस दिया जाए। श्रीमती दीपा कुमारी द्वारा प्रथम किस्त की राशि एक मुश्त वापस कर दिए जाने की स्थिति में श्री शनि राज को योजना अंतर्गत राशि स्वीकृत की जाएगी, अन्यथा श्री राज को अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा। ये बात है। तो आइए समराइज करते हैं। इस वीडियो से मैंने सीखा कि कैटेगरी सी में जो लोग का प्रशिक्षण हुआ है उसका 10 लाख की राशि दिया जाएगा, पहला किस्त 7 लाख और दूसरा किस्त 3 लाख। अब इसमें स्थल परिवर्तन को लेकर के क्या होगा कि स्थल परिवर्तन करने के लिए महाप्रबंधक से आप लेटर देंगे तो होंगे, क्योंकि ये इसमें आप 7 नंबर में जाएंगे तो वहाँ पे बताया गया। ऐसे ही अगर हो सकता है कि एक फैमिली से कितने आदमी को मिलेगा,
पति को मिल गया है, पति पत्नी को मिलेगा क्या? तो दीपक कुमारी के मामले में, सनी राज के मामले में आपने देखा कि दो पत्नी को पहले मिला हुआ था, वो किसी कारणवश पेमेंट नहीं किया। अब ये इसका पति सनी राज जी को हो गया। तो इसमें क्या है कि उनको पैसा, पत्नी वाला पैसा रिफंड अगर करेगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी ये समझिए परिवार के किसी एक आदमी को मिलेगा, समझे। अब इसमें क्या है कि एक और भी बात है कि जिनका बहुत सारा कमेंट आता रहता है कि हमें अगर मान लेते हैं उद्यमी योजना का मैंने लाभ ले लिया, अब कोई सरकारी जॉब हो गया तब क्या होगा? इस मामले में आपका अभ्यर्थता रद्द कर दिया जाएगा। जैसे गया का वहाँ पे उनका रद्द किया गया है। तो ऐसे ही तमाम इसमें आपको देखने को मिला। ऐसे ही मैं छोटे-छोटे अपडेट मैं लेकर के आता रहूँगा। लव यू ऑल। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीवी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।